Hi everyone, welcome back to our channel सिविल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर एनटी। आज की क्लास में हमने जो HPRCA द्वारा वैकेंसी आउट हुई है जूनियर इंजीनियर की और उसका सिलेबस भी आ गया है। लास्ट क्लास में हमने ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड 50 MCQs सॉल्व करे थे। तो आज की क्लास में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रीकास्ट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट्स, इसके MCQ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट क्या होते हैं। ऐसे आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट जिन्हें हम फैक्ट्री में पहले से कास्ट और क्योर करने के बाद उनको साइट पे ले जाकर लगाया जाता है। तो ऐसे मेंबर्स को हम प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको हम पहले से फैक्ट्री में ही बना लेते हैं। और आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स आर स्ट्रक्चर कंपोनेंट दैट आर कास्ट इन कंट्रोल्ड फैक्ट्री एनवायरमेंटल एंड दी ट्रांसपोर्टेड टू दी साइट फॉर इंस्टॉलेशन। ये है आपकी प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट की डेफिनेशन। ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट होते हैं इनकी हाई क्वालिटी कंट्रोल रहता है, फास्टर कंस्ट्रक्शन होती है, बेटर सरफेस फिनिशेस रहती है और रिड्यूस करते हैं लेबर एट साइट पे और इकोनॉमिकल फॉर रिपीटेटिव वर्क्स के लिए। और इसके जो कॉमन प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आपकी बीम एंड कॉलम्स हो गए प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स में, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स है ये। और स्लैब ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो कोर्स भी हो सकता है। थर्ड वॉल पैनल्स, स्टेयर केसेस एंड ब्रिज गर्डर। आपके टाइप्स ऑफ प्रीकास्ट सिस्टम में आते हैं स्ट्रक्चर प्रीकास्ट, जैसे कि आपके लोड बेयरिंग मेंबर्स। तो लोड बेयरिंग मेंबर्स कौन से होते हैं? आपके बीम एंड कॉलम्स। दूसरे हैं आपके आर्किटेक्चर प्रीकास्ट, तो इसमें क्लैडिंग पैनल्स होते हैं, फैसेड होते हैं। और थर्ड है प्रीस्ट्रेस प्रीकास्ट, जिसमें आपके रेलवे स्लीपर्स हो गए, गर्डर्स हो गए। आपकी जो प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स की एडवांटेज रहती है, ये हमारी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेस वेदर डिपेंडेंसी होती है। और क्योंकि ये आपके कहाँ पे बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, तो उसमें आपकी ये लेस रहते हैं वेदर डिपेंडेंसी पे। और फोर्थ है रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज। तो ये है एडवांटेजेस प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स की। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट की। इनको जब आप फैक्ट्री पे बनाते हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट करने में डिफ़िकल्टीज आती है साइट पे ले जाने के लिए। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज। और दूसरा नीड फॉर हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट। थर्ड जॉइंट कनेक्शन आर क्रिटिकल। और फोर्थ है इनिशियल सेटअप कॉस्ट क्या रहती है इसकी, हाई रहती है आपकी प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट। ये कुछ हमने थ्योरी पढ़ी प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स की। तो इससे रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा MCQ है प्रीकास्ट कंक्रीट इज मेनली प्रेफर्ड ड्यू टू फर्स्ट लो स्ट्रेंथ, सेकंड पुअर फिनिश, थर्ड बेटर क्वालिटी कंट्रोल एंड फोर्थ है आपका हायर श्रिंकेज। तो प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट को हम प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हमारी बेटर क्वालिटी कंट्रोल रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे? सी, बेटर क्वालिटी कंट्रोल। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन? फर्स्ट फास्टर कंस्ट्रक्शन, सेकंड बेटर ड्यूरेबिलिटी एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी एंड फोर्थ कंट्रोल क्यूरिंग। तो आपने अभी पढ़ा है कि क्या डिसएडवांटेजेस रहती है, इससे पहले मैंने आपको बताया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी। क्योंकि ये आपकी फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और फैक्ट्री से अब साइट तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर है? तो उसमें डिफिकल्टीज आती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड क्वेश्चन है इन प्रीकास्ट स्ट्रक्चर द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इज? फर्स्ट मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, सेकंड जॉइंट कनेक्शन, थर्ड रेनफोर्समेंट डिजाइन एंड फोर्थ है फॉर्म वर्क। तो जो मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो है आपका जॉइंट कनेक्शन। तो राइट ऑप्शन है आपका बी। फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली मेड यूजिंग प्रीकास्ट कंक्रीट? फर्स्ट फुटिंग कास्ट इन सॉइल, सेकंड हॉलो कोर स्लैब, थर्ड रैंडम रबल मैसनरी एंड फोर्थ है आपका मड वॉल्स। तो आपके प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट है इसमें आपका हॉलो कोर स्लैब। राइट ऑप्शन इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन है
प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेस एलिमेंट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज, क्यों आप प्रेफर करते हैं प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेस कंक्रीट एलिमेंट्स को? फर्स्ट ऑप्शन है दे रिड्यूस टेंसाइल स्ट्रेसेस, सेकंड दे इंक्रीज वेट, थर्ड दे रिक्वायर नो क्योरिंग, फोर्थ दे एलिमिनेट्स जॉइंट। तो हम प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेस एलिमेंट को प्रेफर करते हैं कि इनकी इनकी आपकी ये रिड्यूस करते हैं आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए। तो ये है हमारे प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो prefabrication is a construction techniques in which building components are manufactured in a factory and then transported to the site for assembly, जिसे आप इरेक्शन भी कहते हैं। तो आपकी प्री फैब्रिकेशन बिल्डिंग ये क्या है, आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, जैसे कि आपकी बीम्स हो गए, आपके कॉलम्स हो गए, स्लैब्स हो गए, जिनको हमारे मैन्युफैक्चर किया जाता है कहाँ पे, फैक्ट्री में, और साइट के बाहर भी तैयार कर सकते हैं और बाद में उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे और वहाँ पे उनको असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसे क्या कहते हैं आपके प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर एलिमेंट जिनको फैक्ट्री में बनाते हैं और बाद में उनको साइट पे ले जाके असेंबल किया जाता है, उन्हें प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स में फर्स्ट आता है आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट, जैसे कि प्रीकास्ट बीम होगी, कॉलम्स हो गए, स्लैब आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, हॉलो कोर्स भी हो सकते हैं, और फुटिंग। तो दूसरे हैं आपके नॉन स्ट्रक्चर कंपोनेंट, जिसमें वॉल पैनल्स हो गए, पार्टीशन वॉल्स, क्लैडिंग यूनिट्स एंड स्टेयर केसेस। और थर्ड है इसमें प्रीस्ट्रेस कंपोनेंट आपके, जैसे कि रेलवे स्लीपर्स हो गए, ब्रिज गर्डर्स हो गए, और लॉन्ग स्पैन बीम्स। और सिस्टम ऑफ प्री फैब्रिकेशन में आता है फर्स्ट लार्ज पैनल सिस्टम। तो आपके इसमें वॉल्स एंड स्लैब क्या है, आपके लार्ज साइज पैनल्स है, उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में करते हैं। सेकंड आता है फ्रेम सिस्टम में, जैसे कि बीम कॉलम फ्रेमवर्क हो गया, और सिमिलर टू जैसे आरसीसी फ्रेम्स में होता है। थर्ड है बॉक्स सिस्टम, जो कि एक आपका 3D सिस्टम है, जैसे एंटायर रूम यूनिट आप प्री फैब्रिकेटेड, और इसे आप मॉडुलर कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स कंपोनेंट्स के। फर्स्ट, फास्ट कंस्ट्रक्शन स्पीड रहती है, हाई क्वालिटी कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपके फैक्ट्री में बनाए जाते हैं तो आपकी कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल रहती है। थर्ड, आपकी लेस साइट लेबर, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। फोर्थ, बेटर सरफेस फिनिशिंग रहेगी और आपकी जो मटेरियल की वेस्टेज होती है वो कम रहती है। और डिसएडवांटेज रहती है, क्योंकि आपके फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो मेंबर का साइज़ और वेट रहता है वो ज़्यादा रहता है, और आपके नीड फॉर हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्रेन्स की। और जो जॉइंट करेक्ट कनेक्शन रहते हैं वो क्रिटिकल्स रहते हैं, और हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि आपकी इसमें इनिशियल कॉस्ट क्या पड़ती है, हाई पड़ती है। कुछ डिसएडवांटेजेस है आपके प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स के कंपोनेंट्स के। उसके बाद आप नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे जॉइंट इन प्री फैब्रिकेशन, कौन कौन से टाइप्स के जॉइंट्स आपके प्रेफर किए जाते हैं प्री फैब्रिकेशन में। तो दो टाइप के जॉइंट है, फर्स्ट है ड्राई जॉइंट, तो दूसरा है वेट जॉइंट। तो ड्राई जॉइंट आप बोल्टेड एंड वेल्टेड के थ्रू किए जाते हैं, और वेट जॉइंट आप ग्राउटिंग विद कंक्रीट मोटार्स के थ्रू, या मोटार का यूज़ भी कर सकते हैं, या ग्राउटेड विद कंक्रीट से भी कर सकते हैं। तो ये है जॉइंट इन प्री फैब्रिकेशन। तो कहाँ कहाँ पे आपकी प्री फैब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग कंपोनेंट्स का। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट है आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे बीम्स हो गए, आपके कॉलम्स हो गए, स्लैब्स हो गए। दूसरा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में। थर्ड, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स में यूज़ किया जाता है। फोर्थ, रेलवे स्लीपर्स हो गए, और आपके नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। क्लियर। और इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड, जो इसमें आपका लास्टली इसमें हमने पहले इसमें प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स के एमसीक्यू करे, अब हम प्री फैब्रिकेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें है आपका प्री फैब्रिकेशन मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन कास्ट एट साइट, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इन फैक्ट्री, थर्ड मिक्सिंग कंक्रीट मैनुअली, एंड फोर्थ यूजिंग लोकल मटेरियल्स।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है, तो प्री फैब्रिकेशन कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इन बिल्डिंग, राइट ऑप्शन इज बी। तो सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स, कौन इसमें प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीकास्ट बीम, सेकंड प्रीकास्ट स्लैब, थर्ड ब्रिक मैसनरी वॉल बिल्ट ऑन साइट, एंड फोर्थ है प्रीकास्ट कॉलम। तो इसमें जो प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स है वो है प्रीकास्ट बीम भी है, स्लैब भी है और प्रीकास्ट कॉलम भी है, बट आपके पास यहाँ पूछा है नॉट प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स, तो वो है आपका ब्रिक मैसनरी वॉल बिल्ट ऑन साइट। क्लियर है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। एट्थ क्वेश्चन है आपका, द मेन एडवांटेजेस ऑफ प्री फैब्रिकेशन इज, फर्स्ट इंक्रीज क्योरिंग टाइम, सेकंड बेटर क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड मोर लेबर रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ वेदर डिपेंडेंसी। अभी आपने इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी, तो इसकी जो एडवांटेज है वो है आपकी बेटर क्वालिटी कंट्रोल रहता है, क्योंकि इनको हम फैक्ट्री में कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी। नाइन्थ क्वेश्चन, prefabricated components are generally, first option cast at random location, second manufactured under controlled condition, third weak in strength, and fourth है not durable। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, मैन्युफैक्चर्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। टेंथ क्वेश्चन, विच components is commonly prefabricated, फर्स्ट फाउंडेशन सॉइल, सेकंड ऑप्शन है स्टील रेनफोर्समेंट, थर्ड है वॉल पैनल्स, एंड फोर्थ है एक्सटीवेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है वॉल पैनल, राइट ऑप्शन इज सी। 11th क्वेश्चन है, इन प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर, जॉइंट्स कैसे रहते हैं, आपको अभी बताया था दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एक आपका ड्राई जॉइंट होता है और एक आपका वेट जॉइंट होता है। क्लियर है, ड्राई जॉइंट आप बोल्टिंग और वेल्डिंग के थ्रू करते हैं, और वेट जॉइंट आप मोटार या ग्राउटिंग के थ्रू करते हैं, ग्राउटिंग ऑफ कंक्रीट या मोटार्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि आपकी प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कैसे रहते हैं, तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ प्री फैब्रिकेशन। तो प्री फैब्रिकेशन की डिसएडवांटेज क्या है, फास्ट कंस्ट्रक्शन, सेकंड रिड्यूस वेस्ट, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन इशू, एंड फोर्थ गुड फिनिश। तो डिसएडवांटेज में आता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहता है, क्योंकि हम फैक्ट्री से कहाँ ले जाते हैं, साइट पे ले जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री फैब्रिकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर, फर्स्ट ऑप्शन स्मॉलर इरेगुलर प्रोजेक्ट, सेकंड रिपीटेटिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, थर्ड टेम्परेरी हाउस ओनली, एंड फोर्थ है आपका मड हाउसेस के लिए। तो राइट ऑप्शन है आपका रिपीटेटिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो मोस्ट सुटेबल रहता है आपके प्री फैब्रिकेशन। क्लियर, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट इज एसेंशियल इन प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट हैंड टूल्स ओनली, सेकंड हैवी क्रेन्स, एंड थर्ड बकेट्स, एंड फोर्थ स्पैड। तो आपको पता है कि ये फैक्ट्री पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जब तो ये कैसे रहते हैं आपके, इसके लिए हमें इक्विपमेंट जो चाहिए वो हैवी क्रेन्स का यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, जैसे कि वॉल्स हो गए, बीम्स हो गई, कॉलम्स हो गए, तो हैवी मेंबर्स है, तो उनको आप लिफ्ट करने के लिए हैवी क्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज। तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को और क्या कहते हैं, फर्स्ट कास्ट इन सिटू स्ट्रक्चर, सेकंड मॉडुलर स्ट्रक्चर, थर्ड अर्दन स्ट्रक्चर, फोर्थ टिम्बर स्ट्रक्चर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, इन्हें हम मॉडुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट, विच फैक्टर अफेक्ट द डिजाइन ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेशन, सेकंड कलर ऑफ पेंट, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल ओनली, फोर्थ वेदर ओनली। तो कौन आपका अफेक्ट करता है डिज़ाइन ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स को, वो करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेशन, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स एंड साइट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जब आप साइट पे उनको असेंबल करते हैं कंपोनेंट्स को जो आपने फैक्ट्री में बनाए हैं, तो उसे क्या कहते हैं आप, फर्स्ट कास्टिंग, सेकंड इरेक्शन, थर्ड मिक्सिंग, एंड फोर्थ फिनिशिंग। तो उसे आप कहते हैं इरेक्शन, तो राइट ऑप्शन इज बी, क्या कहते हैं उसे, इरेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री फैब्रिकेशन रिड्यूस फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्पीड को, सेकंड क्वालिटी को, थर्ड साइट लेबर को और फोर्थ ड्यूरेबिलिटी को। तो प्री फैब्रिकेशन आपकी क्या रिड्यूस करती है, साइट की लेबर। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग इम्प्रूव्स इन प्री फैब्रिकेशन। क्या इंप्रूव करती है आपकी प्री फैब्रिकेशन, फर्स्ट मटेरियल वेस्टेज, सेकंड क्वालिटी कंसिस्टेंसी, थर्ड कंस्ट्रक्शन डिले एंड फोर्थ लेबर रिक्वायरमेंट। तो ये इंप्रूव करती है आपकी प्री फैब्रिकेशन क्वालिटी कंसिस्टेंसी को। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स आर यूजली, फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल एंड इन साइज ऑलवेज, सेकंड लार्जर एंड स्टैंडर्डाइज, थर्ड वीक एंड टेम्परेरी एंड फोर्थ है मेड विदाउट डिजाइन। तो आपका इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, लार्जर एंड स्टैंडर्ड। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने प्रीकास्ट कंक्रीट कंपोनेंट एलिमेंट्स हो गए, उससे के एमसीक्यू सॉल्व करे, उसकी थोड़ी थ्योरी भी पढ़ी। और नेक्स्ट इसमें हमने प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपोनेंट्स की थ्योरी, उसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जॉइंट्स के इतने प्रकार के उसमें यूज़ करते हैं, कहाँ इसकी एप्लीकेशन रहती है, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।